दोस्तों, टीवी की दुनिया में एक बार फिर से जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला है और इस बार कहानी इतनी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है कि आप अपनी सीट से हिल नहीं पाएंगे। दादा भाई बनकर सूरज ने करवाया खुद को ईसा से अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर आपको भी हैरानी हो रही होगी, लेकिन यही सच है। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग प्रोमो में कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो शो के हर फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। इस नए और रोमांचक प्रोमो में यह दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो सूरज है उसने दादा भाई वाले कपड़े पहन लिए हैं, यानी वही वेशभूषा, वही अंदाजा, वही रॉब जो अब तक सिर्फ दादा भाई की पहचान हुआ करता था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उसने ये सब अपनी प्रजा के सामने किया है, खुले तौर पर, बिना किसी डर या हिचकिचाहट के। आज उसने ठान लिया है, और ये फैसला कोई मामूली फैसला नहीं है, कि अब वह ईसा जी के सामने दादा भाई बनकर ही जाएगा। सोचिए जरा, कितनी हिम्मत और कितनी सोची समझी रणनीति के साथ सूरज ने यह कदम उठाया है। वह सिर्फ कपड़े बदलकर सामने नहीं आ रहा, बल्कि उसके सामने दादा भाई का सच लेकर आएगा। यानी अब पर्दा उठने वाला है, अब राज खुलने वाला है, और वो भी किसी और के मुंह से नहीं बल्कि खुद सूरज के जरिए। वो उसे सच्चाई का आईना दिखाएगा, एक ऐसा आईना जिसमें ईसा को शायद वो सब कुछ दिखेगा जो अब तक उससे छुपाया गया था। अब आते हैं कहानी के सबसे भावुक और तनावपूर्ण मोड़ पर। यहाँ पर जब ईशा घर से लौटती है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही मकसद होता है, एक ही जिद होती है। और उसने ठान लिया है कि आज तो वह दादा भाई को हथकड़ी पहनाकर ही लौटेंगी। यह सिर्फ एक फैसला नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रतिज्ञा है जिसे पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। महीनों से जो गुस्सा, जो दर्द, जो सवाल उसके मन में दबे हुए थे, आज वो सब बाहर आने वाले हैं। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। तभी यहाँ पर जब ईशा घर पर लौटती है, तो दादा भाई का दरबार लगा हुआ होता है। पूरा माहौल गूंज रहा होता है। एक ही आवाज से हर कोई सूरज को दादा भाई कह रहा है। यह नज़ारा देखकर, ये सुनकर ईशा के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। जिस इंसान को वो बेनकाब करने आई थी, आज उसी को सब लोग सम्मान और सत्ता के साथ दादा भाई पुकार रहे हैं। ये देखकर ईशा टूट के बिखर जाती है। उसकी आंखों में हैरानी है, गुस्सा है, और शायद एक गहरा विश्वासघात का एहसास भी। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है। ऐसे नाजुक और तनाव भरे पल में सूरज खुद चल के ईशा के सामने आता है। वो डरता नहीं, छुपता नहीं, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ उसके करीब जाता है। और फिर वह करता है कुछ ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके सामने हथकड़ी जो है, वो पहनाने के लिए हाथ आगे करता है और बड़ी ही दृढ़ता से कहता है, मुझे अरेस्ट कर लो। यह सुनकर पूरा माहौल जैसे ठहर सा जाता है। सूरज आगे कहता है, ईशा जी, आपको जिसकी यहाँ पर इतने दिनों से तलाश थी, जिसे यहाँ पर आपको अरेस्ट करना था, वो दादा भाई कोई और नहीं, मैं खुद ही हूँ। यह कबूलनामा सुनकर हर दर्शक के मन में हजारों सवाल उठ खड़े होते हैं। आखिर सूरज ने खुद को दादा भाई क्यों बताया? क्या यह सच में हकीकत है, या इसके पीछे कोई गहरी चाल, कोई बड़ा राज छुपा हुआ है? क्या वाकई सूरज ही असली दादा भाई है, या फिर वो किसी और को बचाने के लिए, किसी अपने की रक्षा करने के लिए यह बड़ा बलिदान दे रहा है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, तो क्या ईशा अपने पति को अरेस्ट करेगी या नहीं? एक तरफ है उसका फर्ज, उसकी जिद, उसकी प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ है उसका प्यार, उसका भरोसा, और वो रिश्ता जिसे वह किसी भी कीमत पर टूटते नहीं देखना चाहती। यह देखना वाकई काफी दिलचस्प होने वाला है कि ईशा किस राह को चुनती है, फर्ज की या दिल की। तो दोस्तों, ये था इस जबरदस्त और भावनाओं से भरे अपकमिंग एपिसोड का पूरा सार। अब हम जानना चाहते हैं, आपकी राय सूरज और ईशा की जोड़ी कैसी लगती है? कमेंट के जरिए जरूर बताना। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए बेझिझक अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही।
आगे की कहानी में और भी बड़े राज्य खुलने वाले हैं और भी बड़े ट्विस्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि ये कहानी अभी शुरुआत ही है।